एकादश महारानी की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिपतिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभावयहारं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत प्रभु चतुर्नाम वपु एक, जिनके पग वंदन किए नासे विघ्न अनेक, जिनके चरण वंदन किए नासे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम, मात पिता के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए एकादश महारानी की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, सो सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राज राजेश्वर, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। इस विजय एकादशी के माध्यम के श्रवण से, पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद ने जगत के पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्य श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा कह सुनाकर स्वर्ग लोक को सिधार गया, अर्थात चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और श्री राम जी ने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा श्री सुग्रीव जी की मित्रता का विस्तार से वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे सुनाए। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपाति से लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका में प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे भ्राता लक्ष्मण, इस महान अगाध अनेकों जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे राम जी,
आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। उनके पास जाकर इसका कुछ उपाय पूछिए, समाधान ढूंढिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे राम जी आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम जी बोले, हे महर्षि जी, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र को पार करने का कोई उत्तम और श्रेष्ठ उपाय बतलाएं। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बगदालभ ऋषि ने बोले और कहा, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम और श्रेष्ठ व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र को अवश्य ही पार कर जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक कलश बनावें या लेवें। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे 7 अनाज मिले हुए उस पर ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा, तांबे की प्रतिमा आदि की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने बैठकर व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह कलश के सामने बैठकर रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम जी, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य तुम्हें विजय प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय नामक एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो इस व्रत का महत्व सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादश महारानी राधा गोविंद भगवान, मोर मुकुट बंसी वाले, वृंदावन बिहारी लाल, सांवरिया सेठ, उमापति महादेव, गजानंद भगवान।